नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, सह आचार्य गणित, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। आज मैं सी प्रोग्रामिंग पे अपना अगला लेक्चर देने जा रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग के पिछले लेक्चर में हमने टोकन के बारे में बात की थी। प्रोग्राम की सबसे छोटी तथा एकल यूनिट को टोकन कहा जाता है, ये हमने बताया था। और टोकन कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ के लिए पढ़ चुके हैं। हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कांस्टेंट की बात करने जा रहे हैं। कांस्टेंट टोकन के रूप में यूज लिए जा सकते हैं और इनमें काम आने वाले कांस्टेंट जो हैं वो हैं इंटीजर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इन सब के बारे में आज हम कांस्टेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट होता क्या, गणितीय भाषा में तो हम वो कहते हैं जो कांस्टेंट अपनी पूरे प्रोग्राम या पूरे प्रोसेस के दौरान अपनी वैल्यू को बदलता नहीं हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे भी कांस्टेंट ऐसे डेटा आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू को हम एक प्रोग्राम के तहत या प्रोग्राम में उसको बदल नहीं पा रहे हैं, और इन्हें कंप्यूटर की भाषा में लिटरल्स भी कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले कांस्टेंट के टाइप देख लिए हमने। 5 तरह के ये कांस्टेंट के टाइप हैं: इंटीजर, सिंगल, नॉन ग्राफिक, फ्लोटिंग एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीजर कांस्टेंट पे आते हैं। इंटीजर कांस्टेंट पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इंटीजर जैसा मैथ्स में भी हम काम में लेते हैं, पूर्णांक संख्याओं के लिए इंटीजर बोलते हैं। यहाँ भी पूर्णांक संख्या होती है, अर्थात पूर्णांक होने के कारण इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती हैं, सिर्फ पूर्णांक होंगे, डेसिमल्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट के लिए हमें 2 बातें यहाँ पे इस प्रकार ध्यान रखनी है। पहला, जैसा हम गणित में भी कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट या जो होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। और जो हम दी हुई कांस्टेंट के आगे संख्या लगा के प्रदर्शित कर सकते हैं। सम टाइम हम नहीं लगाते हैं तो उसका अंडरस्टूड हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव है, उसको अंडरस्टूड नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। नेगेटिव के लिए आपको हमेशा आगे लिखना पड़ेगा। इन्हें लिखते समय कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ ये दे रहे हैं, 1 2 3, कोई डेसिमल नहीं है इसलिए ये इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर है, आगे कोई निशान नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट। -45 ये इंटीजर कांस्टेंट है, आगे माइनस लगा हुआ है। इसी तरह से 354 प्लस आगे लगा दिया है तो भी कांस्टेंट है और पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटीजर कांस्टेंट होते हैं और ये 2 बातें इसके लिए हमें ध्यान रखनी है, और इसके डेफिनेशन में जहाँ भी काम में आएंगे बिना डेसिमल्स के ये नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट में लिखा जाता है। ऊपर हम डबल कॉमा लगाते हैं किसी को भी लिखने के लिए, उसमें लिख के हम इसको शो करते हैं। सिंगल इंटीजर कांस्टेंट को, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट में करते हैं। उदाहरण के लिए x और y सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। x को भी हम इन्वर्टेड कॉमाज में दे रहे हैं और y को भी इन्वर्टेड कॉमाज में देंगे, या t को, जिसको भी देना है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक कैरेक्टर कांस्टेंट की एक इंटीजर वैल्यू होती है। ये बड़ी अलग तरह की बात है कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट है और उसकी इंटीजर वैल्यू भी है। और वो वैल्यू कैसे आती है, एक ASCII, ASCII, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ से वो कुछ वैल्यू होती है हमारे पास, उन वैल्यू से उनको कंपेयर करके उसकी इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल A की ASCII वैल्यू 65 होती है, वहीं स्मॉल a की ASCII वैल्यू
97 होती है। डिजिट्स की आज की वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स की आज की वैल्यू सब अलग होती है और ये इस टेबल में दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 9, इसकी आज की वैल्यू जहाँ भी इन्होंने दी है 48 से 57 दी है, यानी 0 48 है, 1 49 है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, 9 तक जाएंगे तो हमको 57 मिल जाएगा। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक 65 से 90 होती है और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक 97 से 122 होती है। तो ये आज की वैल्यू है जो कंप्यूटर में पहचानी जा सकती है। तो ये सिंगल करेक्टर कांस्टेंट है, हमेशा कॉमाज में लिखे जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमाज में सिंगल लेटर होंगे और उनकी आज की वैल्यू की इंटीजर वैल्यू भी होगी। ठीक है, यहाँ इंटीजर वैल्यू इनमें से होगी टेबल में जो दी हुई है और ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट, नॉन ग्राफिक करेक्टर कांस्टेंट। नॉन ग्राफिक करेक्टर ऐसे करेक्टर होते हैं जिनका कोई ग्राफिकल रूप नहीं होता है, ग्राफिकल शेप नहीं होता है। जनरली ये कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे बैक स्पेस, टैब, न्यू लाइन के प्रोग्राम भी हमने बनाए थे। \n लिखते हैं तो न्यू लाइन आ जाती है। इस तरह के जो ये करेक्टर हैं, बैक स्पेस, टैब, न्यू लाइन, और ये सब हमने एक टेबुलर फॉर्म में भी दिखा रहे हैं यहाँ आपको। ये सारे जो करेक्टर हैं टैब के साथ, ये सब कहलाते हैं नॉन ग्राफिक करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, और इनका कोई ग्राफीय रूप नहीं होगा, लेकिन इनका प्रोग्राम में कैसे यूज़ होता है, \n, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख चुके हैं न्यू लाइन, और हमने पहले प्रोग्राम में भी काम में लिया है। तो इस तरह के करेक्टर्स को हम नॉन ग्राफिक करेक्टर भी काम में लेते हैं। ठीक, इसके बाद है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, इनको मैथमेटिकल में जैसे हम रियल नंबर बोलते हैं, जो रियल, यहाँ पे रियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इनको। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंक्शनल रूप इनका, फ्रैक्शनल रूप, और दूसरा होता है इनका एक्सपोनेंट रूप। फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर लिखे जाएंगे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, और फ्रैक्शनल फॉर्म में होने से अपने आप आपके पास डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा। या तो नहीं होगा डेसिमल तो .00 होगा, और वरना अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं जा रहा है फ्रैक्शनल में तो डेसिमल वाला फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, 12.34 - 57 56.78 डेसिमल में है। ये रियल कांस्टेंट कहलाते हैं। और इस रियल में फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो आप, और एक एक्सपोनेंट फॉर्म में भी रियल कांस्टेंट लिखे जा सकते हैं। लिखते समय उनको हम स्मॉल ई या कैपिटल ई का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम E01 लिखेंगे तो 10 की पावर में जाएगा। इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, जैसे 0.13 कैपिटल E01, 0.13 स्मॉल E01। यहाँ इनका मीनिंग क्या है कि इस प्रकार की संख्या के दो भाग होंगे, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। उदाहरण के लिए जैसे मैं पहला ले रहा हूँ 0.13 E01, इसमें 0.13 जो कि ई से पहले है उसको तो हम मैंटिसा कहते हैं, और 01 जो एक्सपोनेंट कहलाता है जो ई के बाद है। तो इस प्रकार की संख्या को हम 0.13 इंटू 10 की पावर 1 या 0.13 एक्सपोनेंट 01 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो डेसिमल फॉर्म में होगा या एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा। और ये रियल नंबर जो मैथ्स में काम में आते हैं डेसिमल में, वो सब यहाँ भी यूज में लिए जा सकते हैं। और एक्सपोनेंट का काम जब आपके पास बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तो हम उसको पावर में लिख के छोटे रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक्सपोनेंट का काम में लिखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, करैक्टर के ग्रुप ले लें, हम समूह ले लें, को एक साथ आप लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। इन्हें डबल कोट में लिखा जाता है, जबकि हमने पहले पढ़ा था नॉन ग्राफिक जो सिंगल कोट में
नॉन ग्राफिक थे वो सिंगल कोट में लिख रहे थे हम, सॉरी सिंगल करेक्टर कांस्टेंट हम सिंगल कोट में लिख रहे थे, और स्ट्रिंग कांस्टेंट हम डबल कोट में लिखते हैं। यहाँ ये फर्क है स्ट्रिंग कांस्टेंट में। जैसे डबल कोट में सिंगल करेक्टर में तो केवल एक ही वर्ड आता है एच, यहाँ पे HELLO ग्रुप बना दिया इन्होंने 5 अल्फाबेट्स का, इसलिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गए। हेलो, वर्ड, ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जो अल्फाबेट ग्रुप में लिखे हुए हैं ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये कांस्टेंट वाला हमने टोकन में लिया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे बात करेंगे।